ये नौजवान लड़का एक अमीर खानदान का वारिस है, लेकिन फिर भी वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। गु जुन अपने परिवार की दौलत नहीं लेना चाहता, वो खुद पर निर्भर रहना चाहता है। उसकी माँ को उसकी चिंता होती है, इसलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को पैसे देकर उसका पता लगवाने भेजती है। गु जुन, जिसे इस बारे में कुछ पता नहीं, ईमानदारी से मेहनत करता रहता है। साइट सुपरवाइजर भी उसकी तारीफ करता है। काम खत्म करने के बाद गु जुन अपने पसीने और गंद से भरे शरीर के साथ भीड़ में से गुजर रहा था। लोग उसे घिन से देखते हैं और उसके पास आने से कतराते हैं। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार में आ जाती है। ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ड्राइवर सड़क किनारे फलवाले के ठेले से टकरा जाता है। एक गुलदस्ते की टोकरी गलती से गु जुन के हाथ में आ गिरती है। फूलवाला उस हादसे की सफाई में लग जाता है, इसलिए वो गु जुन से विनती करता है कि वो शादी का गुलदस्ता पहुंचा दे। गु जुन थोड़ी देर झिझकता है, फिर मान जाता है। जब गु जुन शादी के वेन्यू पर पहुंचा और दरवाजा खुला तो दुल्हन को देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो कुछ देर के लिए जम जाता है और फिर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन उसकी गंदी हालत देखकर दुल्हन अपना नाक ढक लेती है। ये देखकर गु जुन जानबूझकर सीधा उसकी ओर बढ़ता है। डर के मारे सारा गलती से उसे मुक्का मार देती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये देख सारा जल्दी से माफी मांगती है और उसका खून पोंछती है, लेकिन अनजाने में उसके खून के छींटे उसकी शादी की ड्रेस पर गिर जाते हैं। शादी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। सारा रोने लगी। गु जुन जल्दी से रोती हुई सारा को रोकता है। फिर वो तेजी से साधन जुटाकर ड्रेस पर पड़े खून के धब्बों को साफ करता है। फिर शादी शुरू होने वाली थी। सारा पीछे मुड़कर गु जुन का शुक्रिया अदा करती है और अलविदा कहती है, लेकिन गु जुन का मन नहीं मानता। वो अनमने भाव से नहीं कहता है, लेकिन जिंदगी गु जुन की सोच से अलग थी। ये दो अमीर घरानों की किस्मत की टकराहट थी, क्योंकि सारा भी एक रईस घर की बेटी है। उसकी माँ ने जन्म देते ही दम तोड़ दिया था। सारा अपने पिता के लाड़ प्यार में बड़ी हुई थी। वो बहुत आज्ञाकारी थी और अपने पिता की हर बात मानती थी। सारा ने लगभग 20 साल से पियानो बजाना जारी रखा था और उसके पिता ने अचानक ही उसके लिए शादी तय कर दी थी। सारा ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और खुशी खुशी हाँ कर दी। सारा की होने वाली सास की नजर रारा की जायदाद पर थी। एक अस्पताल दहेज में पाने के लालच में उसे सारा की सीधी सादी बातें पसंद नहीं थी, फिर भी उसे ये रिश्ता मंजूर करना पड़ा। आज सारा की शादी थी। वो शादी के हॉल में अपने पिता का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक वो नहीं आए। उसी समय सारा के पिता को शादी हॉल में दाखिल होने से ठीक पहले एक फोन कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है। ये सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो वहीं गिर जाते हैं। शादी हॉल में सारा की सास को जब ये बात